भैंस पर मबनी कमर्शियल डेयरी फार्मिंग उन फार्मर्स के लिए सबसे मजबूत मॉडल है जो कम जानवरों में ज्यादा वैल्यू चाहते हैं। भैंस का दूध मिकदार में शायद गाय से कम हो, लेकिन फैट, मार्केट रेट और डिमांड इसे एक ताकतवर बिजनेस बना देते हैं। असल मसला यह है कि ज्यादातर लोग भैंस पाल तो लेते हैं, लेकिन भैंस के मिजाज, ज़रूरत और मैनेजमेंट को नहीं समझते, और यही गलती नुकसान में बदल जाती है। भैंस को गाय की तरह ट्रीट करना सबसे पहली गलती है। भैंस गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती, इसका स्ट्रेस लेवल जल्द बढ़ जाता है और स्ट्रेस सीधा दूध पर असर डालता है। कमर्शियल लेवल पर भैंस के लिए साया हुआ का गुजर और गर्मी में पानी अवालाविंग का इंतजाम लक्ष्री नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है। जो फार्मर ये समझ लेता है, इसकी भैंस कम जानवरों के बावजूद ज्यादा मुनाफा देती है। भैंस के कमर्शियल मॉडल में ब्रीड सिलेक्शन सब कुछ है। नल, रावी और कुंडी जैसी बर्ड्स इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वो दूध के साथ साथ फैट भी अच्छा देती है। लेकिन यहां भी सिर्फ नस्ल का नाम काफी नहीं। बॉडी स्ट्रक्चर, थन की साख्त, टांगों की मजबूती और जानवर का टेम्परामेंट असल फैसला करता है। कमर्शियल फार्मर वो होता है जो जानवर को देखकर उसका मुस्तकबिल पढ़ लेता है, न कि सिर्फ बेचने वाले की बात सुनकर फैसला करता है। भैंस की फीडिंग में कंसिस्टेंसी सबसे अहम उसूल है। भैंस अगर एक दिन अच्छी खुराक ले और अगले दिन कम, तो इसका दूध फौरन नीचे आ जाता है। बैलेंस्ड रेशन, मुनासिब कॉन्सेंट्रेट, मिनरल मिक्सचर और साफ पानी भैंस के दूध की बुनियाद है। भैंस पानी के बगैर दूध नहीं देती और गंदा पानी भैंस को बीमार भी कर देता है। कमर्शियल लेवल पर पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कंट्रोल की जाती है। ब्रीडिंग भैंस के बिजनेस का हसास तरीन हिस्सा है क्योंकि भैंस हीट साइंस कम जाहिर करती है। यही वजह है कि ज्यादातर फार्मर हीट मिस कर देते हैं और कैविंग गैप बढ़ जाता है। कमर्शियल फार्मर भैंस के रवैये, दूध में अचानक तब्दीली और बॉडी लैंग्वेज को गौर से ऑब्जर्व करता है, क्योंकि यही साइंस ब्रीडिंग के दुरुस्त वक्त की तरफ इशारा करती है। भैंस में एक महीने की ताखीर पूरे साल के प्रॉफिट को मुतासिर कर सकती है। ड्राई पीरियड को नज़रअंदाज करना भैंस के बिजनेस में खामोश नुकसान है। भैंस को प्रॉपर रेस्ट ना दिया जाए तो अगली लैक्टेशन में दूध कम हो जाता है। कमर्शियल लेवल पर ड्राई पीरियड को प्लानिंग के साथ मैनेज किया जाता है ताकि अगली दूध की साइकिल मजबूत हो। जो फार्मर आज का दूध बचाने के लिए जानवर को रेस्ट नहीं देता, वो कल का ज्यादा दूध खुद ही ज़ाय कर देता है। भैंस के कमर्शियल मॉडल में दूध की मार्केटिंग भी मुख्तलिफ होती है। चूंकि भैंस के दूध में फैट ज्यादा होती है, इसलिए मिठाई वाले, दूध वाले और डेयरी प्रोसेसर्स इसे तरजीह देते हैं। स्मार्ट फार्मर सिर्फ लीटर नहीं बेचता, वो फैट और क्वालिटी बेचता है। यही वजह है कि भैंस का दूध कम मिकदार में भी ज्यादा पैसा बना सकता है। कमर्शियल लेवल पर भैंस फार्मिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि कम जानवरों में भी फार्म मैनेजेबल रहता है। कम स्टाफ, कम जगह, लेकिन हाई वैल्यू आउटपुट। जो फार्मर डिसिप्लिन, सफाई और रूटीन को फॉलो करता है, इसके लिए भैंस का बिजनेस सुस्त लेकिन मजबूत मशीन की तरह काम करता है, जो रोज कमाती है और कम शोर मचाती है। आखिर में ये बात समझ लें कि भैंस पर मबनी डेयरी फार्मिंग सब्र मांगती है, लेकिन बदले में स्टेबिलिटी देती है। ये इन लोगों के लिए नहीं जो जल्दी नतीजा चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो मजबूत बुनियाद पर बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। अगर भैंस को सही माहौल, सही खुराक और सही वक्त दिया जाए तो वो फार्म को खामोशी से कमर्शियल लेवल तक पहुंचा देती है।